हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन आज सुबह आउट हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। न्यूज़पेपर का ये आर्टिकल आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट ने देखा होगा। जैसा कि आप सभी को पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश में जो शीर्ष रेगुलेटरी बॉडी है फाइनेंस या फिर मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, तो उसका ये नोटिफिकेशन है, उसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे जो इनिशियल लेवल पे एंट्री लेवल पे एग्जामिनेशन होता है वो ग्रेड बी में होता है। ग्रेड बी मतलब मैनेजर लेवल में। जैसे आपने देखा है नाबार्ड में ग्रेड ए होता है असिस्टेंट मैनेजर के लेवल पे एंट्री, हालांकि ग्रेड बी भी होती है बट वो रेगुलर नहीं है। आरबीआई में ग्रेड बी पे ही एंट्री होती है। जनरल पोस्ट है, 222 वैकेंसीज हैं, काफी अच्छी वैकेंसीज हैं, और इसका एग्जामिनेशन फेज 1, फेज 2 एंड फाइनल इंटरव्यू में होता है। इसके साथ साथ ऑफिसर्स इन ग्रेड बी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च, जिसको डीईपीआर हम कहते हैं। अगर आपका इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइजेशन है तो आपके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फिर चाहे आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में ही स्पेशलाइजेशन क्यों ना हो। उसके अलावा डीएसआईएम है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, जिसमें 31 वैकेंसीज हैं। आपके मन में एक डाउट जरूर होगा कि सर आप इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं। मैं इसको इसलिए डिस्कस कर रहा हूं, अगर आप नाबार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी और रेगुलेटरी बॉडी या फिर किसी भी डेवलपमेंटल बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें आपके पास और कौन कौन से अदर ऑप्शंस हैं जिनकी प्रिपरेशन सिमिलर होती है। जैसा कि मैं हमेशा आपको कहता आया हूं कि आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि आप जब भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें तो उन सभी एग्जामिनेशन को एक साथ टारगेट करें जो सिमिलर टाइप की प्रिपरेशन से हो सकते हैं। जैसे कि आरबीआई है, यहां भी डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग आपको करनी है, नाबार्ड में भी आपको करनी है, तो इसलिए आपको यह ध्यान देना है। इसके अलावा एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए ये कैसे इंपॉर्टेंट है इसको मैं आपको बताऊंगा, बट पहले आप ये देखिए, आप सभी को पता होगा आईएग्जाम के जो फाउंडर हैं चंद्र प्रकाश जोशी, वो आरबीआई में सर्व कर चुके हैं। अगर उनका एक प्रोफाइल देखा जाए तो उन्होंने 2003 में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर ज्वाइन किया था ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को। उससे भी थोड़ा पहले चले, अगर उनकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन को देखा जाए तो उन्होंने ग्रेजुएशन बीएससी इन एग्रीकल्चर किया था पंतनगर यूनिवर्सिटी से, देन एमएससी इन एग्रीकल्चर जबलपुर यूनिवर्सिटी से, देन अगेन पीएचडी इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन फ्रॉम पंतनगर यूनिवर्सिटी। आप देख सकते हैं कि इतना लंबा एकेडमिक करियर, एकेडमिक होने के बाद उन्होंने एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर ज्वाइन किया था। उसके बाद उन्होंने ग्रेड बी आरबीआई ज्वाइन किया और आरबीआई में उन्होंने मैनेजर लेवल से असिस्टेंट मैनेजर लेवल तक सर्व किया। उसके बाद उन्होंने वहां पे उसको क्विट किया था। देन वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी रहे थे रीजनल रूरल बैंक के, और उसके अलावा आप सभी को पता है फिर उसके बाद उन्होंने यस बैंक में भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे सर्व किया, और उसके बाद आईएग्जाम को फाउंड किया। और आईएग्जाम आज आपके सामने आपकी प्रिपरेशन को 50% फास्टर बनाने के लिए हम आपके सामने है। दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि हमारा ग्रेजुएशन अगर एग्रीकल्चर में भी हो तो हमारे लिए एक आरबीआई एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। मैं आपको बताऊं कैसे, क्योंकि आप सभी को पता है पहले तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स इसको बहुत ज्यादा प्रिपेयर नहीं करते हैं, बट अगर आप इसको प्रिपेयर करते हैं, अगर आप इंटरव्यू तक पहुंचते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है उसको आप बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं। और क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, जनरल स्टूडेंट्स मतलब बाकी इन जनरल जो ग्रेजुएशन होता है वही स्टूडेंट ज्यादा टारगेट करते हैं, एग्रीकल्चर स्टूडेंट नहीं टारगेट करते हैं। तो अगर आप इसको डिटर्मिनेशन के रूप में इसको लेके चलें तो डेफिनेटली आपके के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, डेफिनेटली सेलेक्ट होते हैं, बट नंबर अभी भी कम है, तो इसलिए आप इसको देख सकते हैं। सैलरी की अगर बात की जाए आरबीआई ग्रेड बी की, तो आरबीआई ग्रेड बी की जो एग्जिस्टिंग सैलरी अगर आप देखेंगे, ग्रॉस सैलरी लगभग 1,10,000 से 1,20,000 है, और अगर आप ओवरऑल सैलरी प्लस अलाउंसेस देखेंगे तो पर मंथ 1,30,000 से 1,50,000 तक ये सैलरी जाती है, क्योंकि ग्रेड बी की है। और इसके अलावा आप सभी को पता है पोस्टिंग्स या तो आपको जो स्टेट कैपिटल है वही मिलेगी या फिर इसके हेड ऑफिस में, जो कि मुंबई में है। आरबीआई ग्रेड बी का एग्जामिनेशन प्रीलिम्स होता है और उसके बाद फेज 1 जिसको हम कहते हैं, इसमें क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस होता है। पहले ही मैं आपको यहां बताता चलूं, पेपर इजी नहीं होता, पेपर काफी डिफिकल्ट होता है। अगर आप क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश की भी बात करेंगे तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कैट लेवल के एग्जामिनेशन से। जीए भी काफी डिफिकल्ट रहती है, एग्रीकल्चर के भी उसमें 3-4 हमें क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। तो ये आरबीआई ग्रेड बी का फेज 1 है। प्रिपरेशन के लिए जीए, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में भी डिस्कस नहीं करूंगा, बट इस टाइप का आप समझ सकते हैं। क्रिकेट में
है ना। ये इस कंडीशन को आप इमेजिन कर सकते हैं, लगभग यही कंडीशन आरबीआई ग्रेड बी के फेज 1 में होती है। इसके अलावा आरबीआई ग्रेड बी का जो फेज 2 है वो 3 एग्जामिनेशन उसमें होता है ना, ये डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें कि ईएसआई, फाइनेंस मैनेजमेंट ये सिलेबस में रहता है। ओके, इसके अलावा अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी नॉलेज या फिर जानकारी या फिर किसी भी टाइप की चाहिए तो जो हमारा स्पेसिफिक आरबीआई प्रिपरेशन चैनल है टारगेट आरबीआई, जिसमें सुशील रगड़े सर जो कि एक्स मैनेजर रह चुके हैं या फिर मैनेजर रह चुके हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, वो यहाँ पे गाइड करते हैं। आप देख सकते हैं वो इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोस होती है आपको टारगेट आरबीआई चैनल पे मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इसके साथ अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा 90 डेज का जो स्टडी प्लान है IXMB का वो भी आपको मिल जाएगा, आप उसके थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड IXMB इज कमिटेड टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। सो दोस्तों, किसी भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन के लिए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा सारे ऑप्शंस को जानते रहिए, समझते रहिए, और किसी भी चीज के लिए हम तो आपके लिए हैं ही। इसके अलावा आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे और इस ईमेल आईडी पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।